ये तो फैक्ट है कि इंग्लिश सीखने में वक्त लगता है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको इतना वक्त नहीं लगेगा इंग्लिश सीखने में अगर आप हमारे चैनल के सदस्य हैं तो। वैसे मुझे इंग्लिश सीखने में 1 से 1.5 साल का वक्त लगा है, क्योंकि मैंने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पूरा इंग्लिश मोबाइल से ही सीखा है, और इसीलिए मुझे ये पूरा वादा पूरा अच्छे तरीके से पता है कि आप कैसे मोबाइल से इंग्लिश सीख सकते हैं, और मैं आपको सिखा के रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल के सदस्य हैं आप ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा सीरीज, जो कि हम बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सिखा रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से। तो इसका हमने फर्स्ट डे कर लिया, सेकंड डे कर लिया, लेकिन ये जो सेकंड डे का थोड़ा बहुत बचा हुआ था वही हम करने वाले हैं। तो इसे आप मान सकते हैं 2.0, ये 2.0 क्लास होने वाली है, जो कि हमारा सेकंड डे का थोड़ा छोटा सा जो पार्ट बच गया था, जो हमने नहीं पढ़ पाए थे, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको पहले ही से पता है कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, यानी जो हमारा सेकंड पार्ट था, उसमें क्या था कि हमने पूरा ये तो कर लिया था अच्छे से, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो बच गए थे। तो ये तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ तक का तो हमने कर लिया था, तो हम सीधे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ये का जो बचा था। तो एन को क्या पढ़ते हैं, एन को न पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। पी को प पढ़ते हैं, और एक और पी से एक और याद है, पी एच को क्या पढ़ते हैं बता ही दिया मैंने प्रीवियस वीडियो में। क्यू को क्वा पढ़ते हैं, आर को र पढ़ते हैं, और एस, हाँ एस को क्या पढ़ते हैं, तो देखिए एस को स भी पढ़ते हैं, एस को ज भी पढ़ते हैं, एस को इज भी पढ़ा जाता है। अब हम जान लेते हैं इसका रूल क्या है भाई। जब रूल पता होगा तब भी हम अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे, कब इसे हम ज पढ़ना है, कब इसे इज पढ़ना है, बाकी सब क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए सीधे रूल पे आते हैं। तो पहले तो हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर एस का क्या क्या साउंड होता है। तो देख लीजिए एस का साउंड होता है स में भी होता है, स्क में भी होता है, श में भी होता है, और इज में भी होता है। तो 4 प्रकार के साउंड निकलते हैं, तो हम चारों की चारों जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो चलिए पहले हम पहले साउंड से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा एस का पहला रूल। तो देख लीजिए हम पहले ही सी एच यानी एस सी ये दोनों को मिला के जो साउंड आएगी उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले इसका क्या साउंड आता है, स और स्क, 2 प्रकार के इसका साउंड आता है। एस और सी दोनों को मिला के 2 प्रकार का साउंड आता है, एक स का और स्क का। अब हम दोनों को जान लेते हैं कब कब इसका साउंड आता है। तो देख लीजिए जब भी कोई भी वर्ड है उसमें सी मतलब एस और सी ये दोनों एक साथ है, और उसके आगे है ई आई वाई। देख लीजिए एस सी ये है, फिर उसके बाद ई आ जाए, मान लीजिए ई आ गया, आई आ गया, इसमें से कुछ भी आ जाए तब इसका साउंड हो जाता है स का। ऐसे आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे कि ई आई वाई ये तीनों का कलर क्या है, हरा है, और हरा किसका कलर है, स का है। ये मैंने ऐसे ही डिज़ाइन किया पूरा का पूरा रूल ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आप याद नहीं करना चाहते फिर भी देख लीजिए, आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए आप कलर ही से मैच कर लीजिए। इसका कलर ये है हरा, तो इसका कलर हरा है, जिससे आपको याद हो ही जाएगा। तो जब भी आपको एस सी के बाद इन तीनों में से कोई भी दिख जाए तब आप एस सी को वहाँ पे आप स पढ़ोगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाता है साइंस, साईफाई, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट में भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि देख लीजिए एस और सी के बाद क्या है, आई है, और आई ये रहा, आई है तो मतलब स का साउंड आएगा। और वैसे ही इसका बाकी सब मतलब ये तीनों को छोड़ के बाकी कोई भी लेटर आ जाए, कोई भी वोवल आ जाए, कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, एच आ जाए, सी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी, तब आप क्या पढ़ोगे, तब आप इससे पढ़ोगे स्क साउंड आएगा। जैसे कि बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में क्या है, सी, और मतलब एस और सी को हम स्क पढ़ रहे हैं, स्क क्यों, उसके बाद है ओ, और ओ अलग है, ये तीनों में से नहीं है। और उसके बाद स्कोप, स्कोर, स्कैन, इन सभी में हम एस और सी को स्क पढ़ रहे हैं, स्क। तो ये था हमारा पहला रूल, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा एस का दूसरा रूल। तो दूसरे रूल का हमारा क्या है कि एस को कब श पढ़ा जाता है, ये हमारा दूसरा रूल है। तो चलिए जान लेते हैं। तो देख लीजिए एस के बाद एस हो कोई भी वर्ड है, उसके वहाँ पे एस हो कोई भी वर्ड है, वहाँ पे एस हो, और उसके प्लस में क्या हो, आई ए हो, आई ओ एन हो, या एस आई ओ एन हो, ये तीनों में से कोई भी हो उससे जुड़ा हुआ, तब वहाँ पे आप जो एस है उसका साउंड हो जाएगा श का। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हो जाता है एशिया। एशिया में क्या है, एशिया में यहाँ पे एस है, और उसके साथ क्या है आई ए, और आई ए जुड़ गया एस में, तो एस का साउंड हो गया श में। तो इसलिए एशिया, पर्शिया, पेंशन, यहाँ पर भी बिल्कुल वही है,
एस है, फिर उसके बाद ION, जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, पेंशन, एक्सपेंशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं इस वाले रूल के भी। तो ये रहा हमारा एस का तीसरा रूल, जो कि है इज के लिए, कि कब हम एस को इज पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, जब भी किसी भी शब्द के अंत में, शब्द के अंत की बात हो रही है, कोई भी शब्द है उसके अंत में, यहाँ पे बिल्कुल अंत में सी हो, CH हो, S हो, SH हो, O हो, X हो, SSS हो या फिर Z हो, इन सभी में से देख लीजिए कोई भी वर्ड है उसके अंत में, इनमें से कोई भी हो, मान लेते हैं S हो गया, मतलब C हो गया मान लेते हैं, फिर उसके बाद या तो S हो या फिर ES हो। वैसे ज़्यादातर ES आएगा, ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे पहले ही से E है तो S आएगा, तो वही यहाँ पे बात हो रही है। तो वहाँ पे अगर S आया, ये वर्ड हो गया, यहाँ पे S आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पे जो S है इसका साउंड हो जाएगा इज का, इज। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से आप बेटर तरीके से समझ पे पाएंगे, जैसे कि फेस, फेस हो गया, और फेस में क्या है, सी है, और ये रहा सी, और सी है, उसके बाद क्या है, ई एस है, ई एस। तो इसीलिए यहाँ पे आप ई एस को इज पढ़ोगे, इज। तो क्या बना हमारा, फेस, फेस, फिर इज, फेस इज, वॉच इज, वॉच इज, क्लास इज, क्लासेस, फॉक्स इज, फॉक्सेस। तो ऐसे एस का रूल इसके लिए भी निकलता है। तो ये था हमारा तीसरा रूल। तो ऐसे हमारा एस का तो काम तमाम हो गया। तो अब बाकी की बात कर लेते हैं। तो टी को हम ट पढ़ते हैं, लेकिन इसका तो हमने कर लिया था, तो इसको हम फिर से नहीं करेंगे। वी को व पढ़ते हैं, डब्ल्यू को व पढ़ते हैं, और देखिए एक्स को कस गज दो प्रकार से पढ़ा जाता है, लेकिन कब इसे कस पढ़े कब इसे गज पढ़े ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर करने आया हूँ और करके जाऊँगा। तो चलिए देख लेते इसे भी, लेकिन एक्स का ओवरव्यू लेना मत भूलना। तो देख लीजिए, एक्स को मेनली ज और गज दो प्रकार से पढ़ा जाता है, लेकिन मेनली इसका जो उच्चारण होता है वो होता है कस। तो जब भी आपको ये दोनों रूल मैच ना हो रहे हो, ये दोनों रूल से आपको कुछ ना बन रहा हो, तो सिंपल सी बात है, कस लगा देना बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये रहा एक्स का पहला और गज के लिए रूल। क्या आखिर इसे हम गज कब पढ़ते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारा रूल क्या कह रहा है कि जब भी किसी भी वर्ड के शुरू में ई एक्स हो, ई एक्स ज़्यादातर होता है, मतलब जो एक्स होता है वो एक साथ नहीं आता, मतलब एक बार नहीं आता है, वो ई के साथ ही आता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, जब भी आपको शुरुआत में दिखे एक्स तो क्या होगा, ई के साथ वो आएगा। तो ई एक्स हो और उसके बाद आपको ए दिख जाए, ई दिख जाए, आई ओ एच, इन सभी में से देख लीजिए 5 है, इन पाँचों में से कोई भी ई एक्स के बाद हो, मान लेते हैं ओ हो गया, तो यहाँ पर हम जो एक्स है इसे गज पढ़ेंगे। तो गज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ इसी के बारे में, शायद वो आपके लिए ज़्यादा आसान वाला रूल साबित हो। ये तो एक रूल है ही, ये तो सिंपल सा रूल हो जाता है कि ऐसे आप जब भी देखें तो इसे गज पढ़ेंगे। लेकिन एक और छोटा सा रूल मैं आपको बता देता हूँ, ताकि क्या पता, मतलब दोनों में से कोई भी आप उपयोग कर सकते हो, दोनों सही है। तो देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है एग्ज़ाम, तो यहाँ पे देखिए जा, यहाँ पे इस पे बल आ रहा है ना, जोर किस पे पड़ रहा है, ए पे, जा, एग्जा, तो इसीलिए एग्ज़ाम यहाँ पे हम गज का प्रयोग कर रहे हैं। यानी मेनली मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी एक्स के बाद कोई भी वोवल आ जाए, ए हो गया, ओ हो गया, कोई भी वोवल हो गया और उस पर जोर पड़ रहा हो, जोर उस पर पड़ रहा हो, तब आप यहाँ पे गज का प्रयोग करेंगे, तब ज़्यादातर गज का साउंड आता है। लेकिन जो स वाला वर्ड होता है जिसमें कस साउंड आता है, कस, वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है कि ई पे ज़्यादातर साउंड आता है। जैसे कि एक्सरसाइज, एक्स, ए, ई पे ज़्यादा जोर आता है। और यहाँ पे गज वालों में क्या होता है कि एक्स के बाद जो वोवल होता है, जैसे ए हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, एक्सो, जो, यहाँ पे ओ पे ज़्यादा बल आ रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आप पे पूरा का पूरा है कि आप इसका प्रयोग करें, इस वाले रूल का, ये वाले रूल का, दोनों सही है, उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, एग्ज़ाम में क्या है, ई एक्स के बाद है ए, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स को गज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये देख लीजिए रूल में है ही ए। और वैसे ही एग्जैक्टली, एग्जॉस्टिक, एग्जाम्पल और एग्जिट, इन सभी में बिल्कुल वही है। और ये वाले रूल के हिसाब से भी देख लीजिए, एग्जी, यहाँ पे आई पे बल पड़ रहा है, आई पे बल। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है।
तो अब बात कर लेते हैं एक्स का दूसरा रूल और कब इसे ज के लिए प्रयोग किया जाता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, इसका सिंपल सा रूल है, बिल्कुल सिंपल सा रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको एक्स शुरुआत में दिखे, यहाँ पे मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, ई एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स सिर्फ एक्स आपको शुरुआत में दिख जाए, और शुरुआत बार बार मैं बल किस पे दे रहा हूँ, शुरुआत पे, क्योंकि देख लीजिए ये वाले फिर भी आपको काम नहीं आएंगे, कई बार काम नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी एक्स आपको शुरुआत में दिख जाए ना, तब आप इसे ग मतलब ज पढ़ोगे, तब आप इसे पढ़ोगे ज, सिर्फ ज पढ़ोगे, सिर्फ ज, अगर आपको ये शुरुआत में दिख जाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ई एक्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक्स आपको शुरुआत में दिख जाए तो। लेकिन इसे ये वाला रूल भी आप याद कर सकते हैं कि एक्स हो और उसके बाद क्या हो, ए ई आई वाई, इन सब में से। लेकिन मैं जोर इसी पे दे रहा हूँ कि आपको जब भी एक्स शुरुआत में दिख जाए, अकेला शुरुआत में आपको दिख जाए, तो इसे आप ज पढ़ोगे। लेकिन ये भी आपको याद कर लेना है, उसके बाद ए हो, ई हो, आई हो या फिर वाई हो, तब आप इसे ज पढ़ोगे। लेकिन मैं मेनली यही बोल रहा हूँ कि एक्स शुरुआत में है तो उसे आप ज पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल को मैं आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में है, और यहाँ पर भी बिल्कुल वही है, जाइलोग्राफी। तो जाइलोग्राफी में भी बिल्कुल वही हो रहा है, एक्स जो है वो शुरुआत में है, उसके बाद वाई, और वाई हमारे रूल के हिसाब से ये रहा, वाई है ही तो हो गया, इसलिए यहाँ पे हम एक्स को ज की साउंड आ रही है। तो एवरीवन, अब आपको एक्स में दिक्कत नहीं आएगी कि एक्स कब आप गज पढ़ोगे, कब ज पढ़ोगे, कब कस पढ़ोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जेड, तो जेड को तो ज पढ़ा ही जाता है। तो इसी के साथ हमने ये पूरा का पूरा अपना कॉन्सेंट का जर्नी ख़त्म कर लिया। पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट होता है, ये पूरा को पूरा हमने देख लिया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, अपना हमारा काम क्या होगा, अब हम कॉन्सेंट यानी वोवल पे जाएंगे। अब हम वोवल को हम देखेंगे कि वोवल के क्या क्या रूल्स होते हैं, उन पे ऊपर हम जाएंगे। और ये वोवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो ज़रूर से देख लेना। और अगर आप इस वीडियो को कई दिनों बाद देख रहे हैं, तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के नीचे होगा, दूसरा यानी तीसरे पार्ट का लिंक, तो आप जाके देख सकते हैं। तो एवरीवन, ये थी आज की ये वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और आपका एक लाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।